प्रवर्तन निदेशालय और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हो गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत देते वक्त कोई विशेष छूट नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि हम इसको लेकर होने वाली आलोचनाओं का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक इंटरव्यू के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना एक सामान्य फैसला नहीं था। उन्होंने कहा कि देश के कई लोगों का मानना है कि उन्हें खास तरजीह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना किसी के लिए कोई अपवाद या विशेष छूट नहीं है। शीर्ष अदालत ने भी कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने में हमने वही किया जो हमें न्यायोचित लगा। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर प्रवर्तन निदेशालय की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर जनता अधिक से अधिक आपके झाड़ू चुनाव चिन्ह पर मतदान करती है तो उन्हें 2 जून को दोबारा जेल नहीं जाना होगा। पीठ ने ईडी से कहा कि ये केजरीवाल की धारणा है, हम इसमें पड़ना नहीं चाहते। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना किसी के लिए कोई अपवाद नहीं है। इस फैसले के आलोचनात्मक विश्लेषण का स्वागत है। पीठ ने यह भी टिप्पणी धन शोधन के मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आप प्रमुख की याचिका पर सुनवाई के दौरान तब की, जब ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आप नेता की चुनावी सभा में दिए गए बयान का जिक्र करते हुए आपत्ति जताई थी। तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए केजरीवाल ने बयान दिया है कि अगर जनता अधिक से अधिक आम आदमी पार्टी को वोट करती है तो 2 जून को उन्हें फिर से जेल नहीं जाना होगा। इस मसले पर जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया कि हमने किसी के लिए अपवाद स्वरूप कुछ नहीं किया है, हमने अपने आदेश में वही कहा है जो हमें सही लगा। उन्होंने मेहता से कहा कि ये धारणा याचिकाकर्ता केजरीवाल की है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारा आदेश इस बारे में बहुत साफ है कि केजरीवाल को कब आत्मसमर्पण करना है। ये शीर्ष अदालत का आदेश है और कानून का शासन इस आदेश से संचालित होगा। हमने अपने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले के बारे में नहीं बोल सकते हैं। मेहता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल द्वारा इस तरह का बयान देना अंतरिम जमानत की शर्तों का खुला उल्लंघन है। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये संस्था पर तमाचे की तरह है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सुनवाई के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बगैर उनके एक साक्षात्कार का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के साथ विशेष रुख अपना रही है। इस पर पीठ ने सिंघवी से कहा कि वो इस मुद्दे में पड़ना नहीं चाहते हैं। ईडी की दलीलों का विरोध करते हुए सिंघवी ने पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था कि यदि उनकी पार्टी को वोट नहीं देते हैं तो उन्हें वापस जेल जाना होगा। इस बारे में केजरीवाल हलफनामा भी दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 10 मई से 2 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की वो याचिका अब भी लंबित है, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है।